आपको कंडीशनल प्रेम करने वाले हजारों लोग जीवन भर मिलते रहेंगे, लेकिन एक आध ऐसा कोना अपना ढूंढ के रखिए जहां कोई आपको इसलिए प्यार ना करे कि टारगेट पूरा हो गया, नौकरी मिल गई, पैसे तुम्हारे पास हैं, या तुम्हारे पास रसूख है, या तुम्हारे ट्विटर हैंडल पे 2000 फॉलोवर्स हैं, या तुम्हारे यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। जो इन सब को देख के प्यार ना करे, इन सब से इर्रिस्पेक्टिव होकर आपसे प्यार करे। ऐसा एक भी रिश्ता जिंदगी में है तो जनरली आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जिनके पास आमतौर पर ऐसे रिश्ते नहीं होते, या उस समय कम से कम एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। ये समझने की बात है, बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। यही से तो शुरुआत है सेमिनार की कि तुम जहां बैठे हो वहां आईएएस असंभव है, और रामेश्वर जहां बैठा है वहां आईएएस मजाक है। तो ये असंभव मजाक में कैसे बदले, कैसे तुम यहां आकर बैठो? उसका पहला सूत्र यही है कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो पहले उसको समझो, वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। और अच्छे डॉक्टर की भूमिका दवाई देना नहीं है। एक अच्छा डॉक्टर दवाई देने से पहले अपने मरीज के मन को टटोलता है, उसे हर बात समझाता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, सिम्टम्स क्या है, क्यों हुई है, क्या संभावनाएं भविष्य की हैं। और ये डॉक्टर वही कर पाएगा जो उस भाषा में सोचता है, समझता है, पढ़ता है, लिखता है। जिसको चिंता बहुत होती है उसको थकान बहुत होती है, और तुम्हारी जनरेशन ओवर थिंकिंग की जनरेशन है। और डेंजरस ओवर थिंकिंग करते हो तुम लोग। मतलब कब तुम्हारा 5 घंटा 6 घंटा निकल जाता है तुमको पता ही नहीं चलता। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं बहुत जवाब देने में यकीन नहीं रखता हूँ। किसी को मेरे बारे में गलत सोचना है तो मैं उसको पूरा मौका देता हूँ कि वो सोचे, न कि मैं उसको जवाब दे के उसको मतलब मैं क्यों उसको उसकी मौलिक कल्पनाओं से मुक्त कर दूं। अगर उसकी कल्पनाएं हैं, उसको मजा आ रहा है सोचने में, और यदि मेरे बारे में 4 गलत बातें बोलने से उसकी खुशी बढ़ रही है, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है, तो मैं क्यों उसकी खुशी कम करूं। मैटर सेट है, अभी बदला नहीं लेना है, अपना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को, छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब। बस ताने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दूसरों की भावनाओं को समझने में एक धार चाहिए, जो मोटी बुद्धि के लोग समझ नहीं पाते। कोई आपके सामने मुस्कुरा के बात कर रहा है, आप सोचते बड़ा खुश था ये आदमी, बड़ा खुश था, मुस्कुरा रहा था। जो गहरा आदमी होता है ना, वो ऐसे नहीं देखता है, वो शेर मार देता है उसी पे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। ये जो तेवर है ना, तुम इतना जो, मतलब सामने कोई मुस्कुरा रहा है आपके, और आप उसके चेहरे पे पढ़ पा रहे हैं कि ये नकली मुस्कुराहट है भाई, असली नहीं है। क्योंकि आपके पास इमोशंस को समझने की ताकत है, गहराई है। हमारे बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को डेली सारी कथा बता रहे कि आज बड़ा चाचा तुम्हारे मकान में हिस्सा मांग रहे थे, हाँ कह रहे थे कि आधा हिस्सा हमारा है भैया, बड़ा परेशान। अच्छा भैया तुम, लेकिन भैया आराम से पढ़ना भैया, तुम ये सब मत सोचना भैया कि बड़े चाचा तुम्हारे हिस्सा मांग रहे थे भैया, ये मत सोचना। हाँ बड़ी बहन भी तुम्हारी बीमार बहुत है भैया, लेकिन तुम भैया ये सब मत सोचना। ये करते हैं माँ बाप, जब सब बता ही दे रहे हो। इसलिए पहले लोग आश्रम में जाते थे, परिवार से कटाव हो जाते थे, तो पता ही नहीं चलता था कि परिवार में क्या हो रहा है। अब तो मोबाइल आ गया। मेरी सबसे पहली और आखिरी इच्छा ये होनी चाहिए कि मेरा बच्चा खुश रहे जीवन में। इससे बड़ी क्या इच्छा हो सकती है। आप कहेंगे कि हाँ सक्सेसफुल हो और खुश रहे, ठीक तो है, पर मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सक्सेसफुल हो के दुखी रहे, और जैसी सक्सेस आप चाह रहे थे वैसी न मिलने के बाद भी खुश रहे। और अगर मुझे दोनों में से एक को चुनना हो कि सक्सेसफुल और दुखी, या कम सक्सेसफुल लेकिन खुश, तो एज ए पेरेंट मेरा पहला भाव क्या होना चाहिए कि वो खुश रहे। क्योंकि मैंने तो ऐसे आईएएस आईपीएस अधिकारियों को देखा है जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं, उनसे बड़ा सफल कौन होगा। मैंने ऐसे बड़े बड़े टाइकून्स को देखा है बिजनेस की दुनिया के, जो खुश नहीं है, जिनसे बात करो तो लगभग रोते रहते हैं रात दिन, लेकिन टाइकून्स हैं, बहुत अमीर लोग हैं।